हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथमेटिक्स के 1.4 के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सी है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1.3 का सी क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि इसको कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के रूप में लिखना है आपको। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी आप लोग को मैं बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो आप लोग को बताया था, उसमें होता क्या है कि लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड चला जाता है और राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड चला आता है और इसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता। देखिए बताते हैं आपको। अब जैसे 11/29 ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है -6/31। इसको आप लोग को इसका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है उस फॉर्म में लिखना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करना क्या है, लेफ्ट वाला नंबर जो है उसे राइट साइड भेजना है, राइट वाला नंबर लेफ्ट साइड। तो देखिए राइट का नंबर क्या है, -6/31 ब्रैकेट करिए आप क्लोज, प्लस अब लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड लाइए, -11/29 ब्रैकेट क्लोज करिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस तरह से ये नंबर लिखा जाएगा। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन का होता है उसमें लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड चला जाता है, राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड चला जाता है। तो लिखते समय सबसे पहले आप राइट साइड का नंबर जो है लेफ्ट साइड में लाया करिए और लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड में सेंड कर दिया करिए। वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार आंसर हो जाएगा आपका। आइए हम अगला टॉपिक आप लोग को बताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है हम लोग का टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। यानी किसी भी टू रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। किसी भी टू रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए टू रेशनल नंबर हैं 3/11 एंड 5/6। तो -3/11 और 5/6 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -15/66। तो -15/66 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। माइंड में सेट करके रखिए, जब भी आप दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही सिखाता है। अब मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ टू रेशनल नंबर आर multiplied by each other then result is a rational number। यानी जब भी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में रेशनल नंबर मिलेगा। एक क्लोजर प्रॉपर्टी का था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर p/q r/s हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, एडिशन का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था उसमें भी मैं आपको बताया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट का नंबर राइट में कर देते हैं, राइट का नंबर लेफ्ट में कर देते हैं। आपको हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 3/4 एंड 5/6 टू रेशनल नंबर हैं। तो 3/4 इंटू 5/6 इक्वल होगा 5/6 इंटू 3/4।
कहने का मतलब ये है कि ये दो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं, तो लेफ्ट का नंबर राइट में करने से, राइट का नंबर लेफ्ट में करने से कोई चेंज नहीं होगा। यानी 3/4 इंटू 5/6 है, तो 5/6 को हम अब लेफ्ट में ला दिए इक्वल किस तरफ, 5/6 इंटू 3/4 कर दिए, तो दोनों का जो वैल्यू है सेम होगा। अब नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ब्रैकेट चेंज होता है। जैसे लेफ्ट साइड का ब्रैकेट राइट साइड में चला जाता है, या राइट साइड का ब्रैकेट लेफ्ट साइड में चला आता है, तो वो हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, P/Q, R/S and T/U are थ्री रेशनल नंबर, देन P/Q इंटू R/S, इस तरफ देखिए P/Q इंटू R/S ब्रैकेट में है, इंटू T/U बाहर है। अब हुआ क्या दूसरे तरफ क्या हुआ, P/Q के बाहर, P/Q को बाहर कर दिए और ब्रैकेट को राइट साइड में कर दिए, R/S इंटू T/U। इसी प्रकार आप न्यूमेरिकल वैल्यू में समझिए, मान लीजिए कि कोई 3 नंबर है, 3 नंबर -5/2 इंटू 7/-4 इंटू 1/3। अब ये 3 हैं, इन तीनों को आपको एसोसिएटिव फॉर्म में लिखना है। एसोसिएटिव फॉर्म में लिखने के लिए हम करते क्या हैं, एक बार ब्रैकेट लेफ्ट साइड की तरफ लगा देते हैं और राइट साइड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो डिजिट है, उसको ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। और फिर दूसरी बार क्या करते हैं, इक्वल का सिंबल लगा के हम लोग ब्रैकेट को राइट साइड लगा देते हैं और लेफ्ट साइड का जो डिजिट होता है उसको बाहर रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, अब एक बार क्या हुआ, -5/2 इंटू 7/-4 पे ब्रैकेट लगा दिए, इंटू 1/3 को बाहर कर दिए। अब दूसरी बार क्या करेंगे, इतना करने के बाद सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार आप ये करेंगे कि देखिए मैं बताता हूँ, दूसरी बार -5/2 को बाहर कर लेंगे और ब्रैकेट में जो है वो 7/-4 इंटू 1/3 कर देंगे, ये इसके इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, इसको आप लोग एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा, चीज़ें बहुत आसान हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, इफ़ P/Q इज अ रेशनल नंबर देन 1 इंटू P/Q इक्वल टू P/Q इंटू 1 इक्वल टू P/Q। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी रेशनल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 3/4, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 3/4 कोई रेशनल नंबर है। 3/4 अगर कोई रेशनल नंबर है तो 3/4 इंटू 1 कर दीजिए, आएगा क्या 3/4 ही, या फिर 1 इंटू 3/4 करिए, आएगा रिजल्ट में 3/4 ही। कहने का मतलब यह है, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पे नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नंबर के न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी ऑफ 0, इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर देन 0 मल्टीप्लाइड बाय P/Q इक्वल 0 इक्वल P/Q इंटू 0 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब यह है कि आप 0 का मल्टीप्लाई, मान लीजिए 3/4 कोई रेशनल नंबर है, उसमें 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा ना। या फिर पहले 0 लिख के 3/4 का मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट में आएगा क्या, 0 आएगा ना। तो बस आप याद रखिए कि जब भी किसी भी रेशनल नंबर में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में 0 हमेशा मिलेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग या एनी रेशनल नंबर या एनी नंबर, तो रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन।
जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर रेशनल नंबर p बाई क्यू है, सेकेंड r बाई एस है, थर्ड t बाई u है। p बाई क्यू का मल्टीप्लाई जब आप ब्रैकेट में r बाई एस प्लस t बाई यू से करेंगे तो पहले p बाई क्यू का जो मल्टीप्लाई है r बाई एस में हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर प्लस का सिंबल लगेगा और p बाई क्यू का मल्टीप्लाई t बाई यू में हो जाएगा। और यहाँ पे p इंटू आर हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट वाला जो p इंटू आर हो जाएगा और अपान में q इंटू यस हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में p इंटू टी हो जाएगा और q इंटू यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल माइनस वाला देखिए यहाँ पे, p बाई क्यू ब्रैकेट में r बाई एस माइनस टी बाई यू है। तो p बाई क्यू का जब r बाई एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो p बाई क्यू इंटू आर बाई एस। अब मिडिल में जो माइनस का सिंबल लगा है तो वहाँ पे माइनस का सिंबल लगा के फिर दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे p बाई क्यू इंटू टी बाई यू और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है एग्जाम्पल 2 में देखिए, एग्जाम्पल 2 में क्या है, 1/7 ब्रैकेट में 3/5 प्लस 6/7। तो 1/7 का मल्टीप्लाई आप पहले नंबर में करेंगे 3/5 में, तो 1/7 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, -3/5 में, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल आप लगा दीजिए और 1/7 का मल्टीप्लाई 6/7 में हो गया। और फिर सॉल्व कर लेंगे तो LHS और RHS बराबर आएगा। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का। आगे हम लोग डिवीजन का प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अब प्रॉपर्टी क्या है, इफ p बाई क्यू एंड r बाई एस आर टू रेशनल नंबर्स देन p बाई क्यू डिवाइड बाई r बाई एस इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब यह है कि दो नंबर अगर कोई हैं, अगर दो नंबर का आपस में डिवीजन किया जाएगा तो फाइनली जो हमें नंबर मिलेगा रिजल्ट में वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए जैसे कि 3/4 डिवाइड बाई 1/2 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/4, अब मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा तो 3 2 जा 6/4, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, ये क्या आया, रेशनल नंबर ही आया ना। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 2 रेशनल नंबर का अगर आप डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट में रेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकेंड क्या है, इफ p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड p बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन p बाई क्यू डिवाइडेड बाई p बाई क्यू इज इक्वल टू -1। यानी ये बोला इसमें कह रहे हैं सेकेंड वाले में, अगर कोई 2 नंबर है, कोई रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर में उसी रेशनल नंबर का जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सेम रेशनल नंबर का जब आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। वही सेकेंड ऑप्शन में, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल में यही समझाने की कोशिश राइटर ने किया है कि जब सेम रेशनल नंबर का आपस में डिवीजन होगा तो हम लोग को रिजल्ट में 1 मिलेगा। जैसे 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4 करेंगे तो 1 आएगा। कैसे, 3/4। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1, 1 इंटू 1 इक्वल 1। और सेकेंड में क्या बोले हैं कि फ्रैक्शन सेम हो, यानी रेशनल नंबर सेम हो, लेकिन अगर सिंबल अपोजिट हो तो -1 मिलेगा। यानी एक 3/4 हो, दूसरा -3/4 हो। इसका जब आप डिवाइड करेंगे, एक 3/4 हो, दूसरा -3/4 हो, इसका जब डिवीजन करेंगे तो -1 मिलेगा। कैसे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/-3। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ -1 मिला।
और यहाँ 4 से 4 कैंसिल है 1 1, तो यहाँ पे लास्ट में फाइनली जो मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -1। तो मैं आपको बताया हूँ जब भी अपोजिट सिंबल का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो -1 मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल के कहने का मतलब यही था, जब भी इक्वल रेशनल नंबर का आपस में डिवीजन होगा तो 1 मिलेगा, जब इक्वल रेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होगा लेकिन सिंबल अपोजिट रहेगा तो -1 मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, इफ p by q is a rational number then p by q divided by 1 is equal to p by q and p by q divided by -1 is equal to -p by q। यानी कहने का मतलब इस एग्जाम्पल में ये है कि यदि कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर 3/4 है, इसमें अगर आप 1 का डिवाइड करेंगे तो 3/4 ही आएगा। कैसे? तो 3/1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 3/4, अब इसको जब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है, तो जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जब दोनों में 1 ही है तो आप चेंज करेंगे तो 1/1 ही आएगा ना, तो फाइनली आंसर 3/4 ही आएगा। लेकिन जब मान लीजिए किसी फ्रैक्शन में -1 का डिवीजन करेंगे तो 3/4 इंटू मल्टीप्लाई -1/1 हो जाएगा, तो -3/4 आएगा। रूल थर्ड ये कहता है कि यदि किसी रेशनल नंबर में 1 का डिवाइड करेंगे तो सेम रेशनल नंबर आएगा, लेकिन -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशनल नंबर होगा उसके आगे माइनस का सिंबल रहेगा। ये था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 0, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन रेशनल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ा। और इन सब से एक चीज़ सब में कॉमन है कि किसी भी रेशनल नंबर का आपस में, किसी भी 2 रेशनल नंबर का आपस में ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवीजन कर दीजिए, रिजल्ट में आएगा रेशनल नंबर ही। अब 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कल व्हाट्सएप ग्रुप में या नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग से पूछा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को नहीं आया। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आया उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा, बशर्ते जितना होमवर्क आप लोग को दिया जाता है आप लोग उसको पूरा करने की कोशिश किया करिए। और जो प्रॉब्लम हो उसे आप बार बार पूछिए, 10 बार पूछिए, चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी तब तक जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, आपको चीज़ें आ नहीं जाएंगी, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग 1.4 के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए और बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।